अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये है ह्यूमन स्केलेटन एंड इट्स बोन्स। हमारा जो स्केलेटन है ये हमारी बॉडी को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है और इसके बहुत सारे फंक्शंस हैं। ये हमारी बॉडी को शेप भी देता है, अंदर से सपोर्ट भी देता है और ये हमारे कई जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनकी प्रोटेक्शन भी करता है। जैसे स्कल है ये ब्रेन की प्रोटेक्शन करता है, जो रिब केज है ये लंग्स की और हार्ट की प्रोटेक्शन करते हैं, वर्टिब्रल कॉलम है ये स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है। इस तरह जो स्केलेटन है ये बहुत से मिनरल्स और बहुत सी चीज़ों को हमारे स्टोर करने में भी हेल्प करता है। दूसरा हमारा जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है ब्लड, वो हमारे स्केलेटन में बनता है। ठीक है, इसको हम मेडुलरी हिमेटोपोइसिस भी कहते हैं। और ये बचपन में मतलब इंट्रायूट्रन लाइफ में और इन्फेंट लाइफ में हड्डियों के अलावा भी कहीं ब्लड बनता है, उसको हम एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस कहते हैं। तो चलें आज हम सिर्फ ये डिस्कस करते हैं कि हमारा स्केलेटन कितने हिस्सों में डिवाइड किया जाता है और हमारे बोन्स की कितनी टाइप्स हैं। हमारे स्केलेटन को दो मेन हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। एक को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन, एक को कहते हैं एपेंडिकुलर स्केलेटन। ये जो स्ट्रेट फॉर्म है, जो सेंट्रल पार्ट है जिसमें हमारा स्कल रिब के जो वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है, इसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और जो बाजू और जो टांगे हैं इनको हम एक्सट्रीमिटीज भी कहते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब भी कहते हैं। इनको हम एपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं। ये एक्सियल स्केलेटन को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, स्कल में और वर्टिब्रल कॉलम में। और जो हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन है इसमें अपर लिम्स आ जाएंगे, लोअर लिम्स आ जाएंगे। इस तरह जो हमारा स्कल है इसको फिर फर्दर दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। एक फेशियल बोन्स में जो हमारे चेहरे की हड्डियां हैं, और एक जो सर की हड्डियां हैं क्रेनियल बोन्स हम उनको कहते हैं। तो हम इनको अलग अलग चल के डिस्कस करते हैं। जो हमारी क्रेनियल बोन्स हैं, ये सामने जो माथे वाली हड्डी है इसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। जो कान के ऊपर है इसको हम टेम्पोरल बोन कहते हैं। जो टॉप पे है इसको हम पैराइटल बोन कहते हैं। जो बिल्कुल पीछे है इसको हम ऑक्सीपिटल बोन कहते हैं। तो ये फ्रंटल, टेम्पोरल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल। और आंख में जो है ये होती है एथमाइड बोन। और सर के अंदर एक शेल्फ टाइप की हड्डी होती है जिसको हम स्फीनाइड बोन कहते हैं। ये चमगादड़ की तरह होती है। साइडों पे ये सिर्फ थोड़ी सी नजर आती है, बेसिकली अंदर ये इसने एक हमारे स्कल के अंदर शेल्फ बनाई होती है। तो इन बोन्स को हम क्रेनियल बोन्स कहते हैं। इस तरह जो चेहरे वाली हड्डियां हैं हम उनको फेशियल बोन्स कहते हैं। ये जो दाढ़ी वाली हड्डी है इसको मैंडिबल कहते हैं। ये जो मूंछ वाली जगह पे होती है इसको हम मैक्सिला कहते हैं। और नाक की नरम हड्डी के नीचे जो है ये वूमर होती है। और ये जो हमारे चेहरे की जीनत बनाती है इसको ज़ाइगोमैटिक बोन कहते हैं। और जो हमारा तालू बनाती है उसको हम मतलब मुंह की जो रूफ बनाती है उसको हम पैलेटाइन बोन कहते हैं। नाक वाली को हम नेजल बोन कहते हैं। और इस तरह नाक के साथ और ये जो है अटैच होती हैं इसको हम इंफीरियर नेजल कॉन का कहते हैं। जो आँख में होती हैं लैक्रिमल ग्लैंड्स वाली साइड पे, मतलब नाक के मतलब लेटरल साइड पे, इसको हम लैक्रिमल बोन्स कहते हैं। ये हैं हमारे जो है ना फेशियल बोन्स, मैंडिबल, मैक्सिला, ज़ाइगोमैटिक, वूमर, पैलेटाइन, नेजल, लैक्रिमल, इंफीरियर नेजल कॉन के। हम आ जाते हैं हमारा जो एक्सल स्केलेटन का जो दूसरा पार्ट है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम आ जाता है। जो ऊपर वाले गर्दन वाले जो 7 वर्टिब्रीज हैं इनको हम सर्वाइकल वर्टिब्रीज कहते हैं। जो वो वर्टिब्रीज जिनके साथ हमारे रिब्स अटैच होती हैं उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रीज कहते हैं। और जो कमर वाली हैं इनको हम लंबर, और उससे नीचे सैक्रम और कॉक्सिक वर्टिब्रीज होते हैं। अब जो रिब केज है, इसमें हमारी जो है ना 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होती हैं। इनमें से आप देखें कि ऊपर वाली जो ये 5 हैं, या तकरीबन ये 6, ये जो है ना डायरेक्ट स्टर्नम के साथ आके अटैच हो रही हैं। इनको हम ट्रू रिब्स कहते हैं। और कुछ ऐसी रिब्स हैं जो डायरेक्ट देखें स्टर्नम के साथ अटैच नहीं हो रही, ये 9 है, 8 है, 7 है, ये मतलब इनडायरेक्टली अटैच हो रही हैं, इनको हम फॉल्स रिब्स कहते हैं। और कुछ ऐसी रिब्स हैं जो बिल्कुल अटैच ही नहीं होती, वो नीचे वाली दो होती हैं, उनको हम फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो रिब्स की भी आपने टाइप्स याद रखनी है। और हमारी जो रिब की बोन्स हैं ये डायरेक्ट स्टर्नम के साथ अटैच नहीं होती, उसके बीच में कार्टिलेज होती है जिसको हम कॉस्टल कार्टिलेज कहते हैं। अब ये जो स्टर्नम है इसका जो लोअर एंड है इसको हम जीफाइड प्रोसेस कहते हैं। बाकी इसकी ये बॉडी है। इसके बाद हमारा जो अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें सबसे पहले आ जाएगा अपर लिम्ब, जो हमारा बाजू है। इसमें हमारी ये जो कॉलर बोन है इसको हम क्लेविकल कहते हैं।
और इसके पीछे स्कैपुला होती है जिसको शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। ऊपर वाली जो हमारी हड्डी है ये एक होती है ह्यूमरस होती है, और ये नीचे जो है ना बाजू में अंदर की तरफ अल्ना और बाहर की तरफ रेडियस होती है। और रिस्ट में जो है कार्पल बोन्स होती हैं। हथेली वाली जो हड्डी है उनको मेटाकार्पल्स कहते हैं। और जो आगे हैं इसमें उंगलियों वाली हड्डियां जो हैं इनको हम फेलेंजिस कहते हैं। ये सारी अपर लिम्ब की बोन्स हैं। इसमें जो हमारा लोअर लिम्ब है इसमें हमारी हिप बोन आ जाएगी, इसको हम पेल्विक बोन भी कहते हैं। जो थाई की हड्डी है इसको फीमर कहते हैं। और जो पिंडली वाली जगह पे होती है ये मोटी हड्डी, इसको टीबिया, और साइड पे होती है फिब्यूला कहते हैं। इस तरह जो एडी में जो है टार्सल्स होती हैं 7 होती हैं, मेटाटार्सल होती हैं 5, और फ्लेंजेस 14 होती हैं। और हमारा जो नी जॉइंट है इस पे एक बोन होती है जिसको हम पेटेला कहते हैं। ये अब बोन्स की काउंटिंग है। जो हमारा एक्सोस्केलेटन है इसमें स्कल आ जाएगा। स्कल में क्रेनियम में 8 बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स जो हैं 14 होती हैं। ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हमारे कान की हड्डियां होती हैं वो 6 होती हैं। हाइड बोन जो गले में होती है ये एक होती है। जो हमारे वर्टिब्री हैं इंक्लूडिंग सैक्रम एंड कॉक्सिक्स ये 26 हैं। स्टर्नम जो है एक बोन होती है। रिब्स 24 होती हैं। इसी तरह शोल्डर गल्डर में 2 बोन्स होती हैं, उसमें क्लेविकल 2 हैं और स्कैपुला भी 2 हैं। इसके अलावा जो अपर एक्सट्रीमिटीज़ हैं इसमें ह्यूमरस मतलब दोनों बाजू की 2 हो गई, रेडियस 2 हो गई, अल्ना भी 2 हैं। कार्पल्स जो हैं ये 8 होती हैं, तो ये 8 और 8 16 हो जाएगी। मेटाकार्पल्स 5 होती हैं, ये दोनों बाजों की 10 हो जाएंगी। फ्लेंजेस जो हैं 28 हो जाएंगी। इसमें पेल्विक गर्डल की जो हिप बोन है वो 2 हो जाएंगी। लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फीमर है, पटेला है, फिबुला है, टीबिया है, ये सारी 2 हैं। टार्सल जो हैं 7 7 होती हैं तो 14 होगी, मेटा टार्सल 10 हो गई, और फ्लेंजेस टोटल ये इस तरह 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो इसकी आपने काउंटिंग इस तरह याद रखनी है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है स्ट्रक्चर ऑफ लॉन्ग बोन्स। हमारी जो बोन है इसके जो एंड्स हैं इनको हम एपिफिसिस कहते हैं, और जो बीच वाला पोर्शन है इसको डायफिसिस भी कहते हैं, और शाफ्ट भी कहते हैं हम इसको। और इसके अलावा जो एपिफिसिस है उसका जो लोअर एंड है जहाँ पे डायफिसिस आपस में अटैच होते हैं वहाँ पे जो है उसको हम मेटाफिसिस कहते हैं। ये वो जगह है जो बेसिकली जो हमारी बोन है वहाँ से ग्रो करती है। बोन की जो कवरिंग होती है हम उसको पेरियोस्टियम कहते हैं। जो अंदर वाली कवरिंग होती है उसको हम एंडोस्टियम कहते हैं, और जो अंदर कैविटी होती है हम उसको मेडुलरी कैविटी कहते हैं। इसके अंदर डिफरेंट किस्म के फोरामेन होते हैं जो सप्लाई के लिए भी यूज होते हैं, और इसके एंड्स पे जो है ये आर्टिकुलर कार्टिलेजेस होते हैं। तो ये बेसिक हमारी लॉन्ग बोन का स्ट्रक्चर है, इसको भी आप याद रखें। इसके अलावा हम बोन्स की क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट बेसिस पे। एक हम करते हैं शेप एंड साइज की बेस पे, एक ओरिजिन की बेस पे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बेस पे, और मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बेस पे। अब शेप और साइज के लिहाज से लॉन्ग बोन्स होती हैं ऐसी हड्डियां जिनके 2 एंड्स हों उनको हम लॉन्ग बोन्स कहते हैं। शॉर्ट बोन्स होती हैं जो बिल्कुल छोटी हों। फ्लैट बोन्स होती हैं जो चिपटी हों। इरेगुलर बोन्स होती हैं जिनकी कोई प्रॉपर शेप ना हो। सेस्माइड बोन होते हैं वो कार्टिलेज जो टेंडन के अंदर ट्रैप्ड हों और उधर से डिवेल्प हों। लॉन्ग बोन्स में हमारी ये ह्यूमरस, रेडियस अल्ना, फीमर, टिबिया फिबुला आ जाती हैं। शॉर्ट बोन्स में कार्पल्स बोन हैं जिस तरह। फ्लैट बोन्स में हमारे रिब्स हैं और क्रेनियल बोन्स हैं। इरेगुलर बोन्स में हमारे वर्टिब्रल कॉलम की जो वर्टिब्रीज हैं। सेस्माइड बोन में ये पटेला आ जाएगी। ओरिजिन के लिहाज से ऐसी बोन्स जो डायरेक्ट बोन बनती हैं उनको हम इंट्रामेम्ब्रेनस बोन्स कहते हैं। जितनी भी लॉन्ग बोन्स के अलावा जितनी बोन्स हैं वो सारी डायरेक्ट बोन बनती हैं। लेकिन कुछ बोन्स ऐसी होती हैं जो पहले कार्टिलेज बनती हैं फिर बोन बनती हैं, तो उसको हम इंट्रा कार्टिलेजनस बोन्स कहते हैं। और माइक्रोस्कोपी के लिहाज से लेमिलर बोन होती हैं और वोवन बोन होती हैं। जो हमारे कंपैक्ट जो हार्ड पोर्शन है हड्डी का ये सर्कुलर अरेंजमेंट्स होती हैं कोलेजन फाइबर्स की, उनको हम लेमिलर बोन्स कहते हैं। और जो एंड्स हैं इसके ये ये जैसे कोई चीज़ आपस में इंटरनेट उससे नेटवर्क सा बना हो, इसको वोमन या ट्रेबेकुलर बोन कहते हैं। ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बेस पे है। इस तरह मैक्रोस्कोपिक के लिए अगर हम इसको देखेंगे जो लेमिलर पार्ट होता है बोन का वो कंपैक्ट बोन होता है। और जो वोमन ये जो जिस तरह हम ये चिकन खाते हैं उसकी जो लेग पीस की जो मतलब हड्डी है उसमें जो किनारे होते हैं नरम होते हैं, वो बेसिकली स्पॉन्जी बोन्स होते हैं। तो ये मेन मेन चीज़ें हैं बोन्स के बारे में। इसको आप अच्छी तरह पढ़ें समझें, और अगर कोई बात ना समझ आए तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।